स्वागत है आपका डोमेन लाइफ मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके। आज का हमारा विषय है उद्धार एक फुल पैकेज। रोमियो 1 अध्याय 16 पद साफ साफ कहता है, संत पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और इस सुसमाचार के विषय में हमने पिछले सेशन में बहुत ही बेहतर रीति से सीखा है। अब उद्धार के विषय में समझते हैं। उद्धार के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द है वह है सोजो। सोजो ये केवल शब्द पापों की क्षमा के विषय में नहीं है, परंतु वह चंगाई, छुटकारा और समृद्धि भी समावेश है। सोजो या उद्धार इट्स लाइक अ फुल पैकेज। ये पूरी तरह से पूरा पैकेज है। इसमें न केवल पापों की क्षमा परंतु चंगाई, छुटकारा और समृद्धि भी है। आपको ये जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। याकूब 5 अध्याय 14 और 15 पद में हम जब देखते हैं, वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से कोई रोगी हो तो वो प्राचीनों को बुलाए, उनके लिए तेल मल कर प्रार्थना की जाए और विश्वासी के प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाया जाएगा। इस पद पर जब आप ध्यान देते हैं, उसके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने से उसे चंगाई प्राप्त होती है। दो चीज ध्यान में दीजिए। उद्धार ये जो शब्द है, ये केवल पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। नया नियम में उद्धार जो सोजो शब्द है, ये कई बार चंगाई और छुटकारे के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और याकूब 5 अध्याय 14 और 15 में हम जब देखते हैं, इस चंगाई के लिए सोजो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एंड दैट्स ग्रेट। और यह बहुत ही अद्भुत है। वाह! क्योंकि परमेश्वर ने फुल पैकेज उद्धार के रूप में हमें दिया है। जब उसकी पापों की क्षमा के लिए आप प्रार्थना करते, उसे चंगाई मिलेगी। क्या आपको चंगाई की आवश्यकता है? क्या आपको समृद्धि की आवश्यकता है? ये सुसमाचार में है। वाह! क्या आपको चंगाई की आवश्यकता है? क्या आपको समृद्धि की आवश्यकता है? या आपको किसी छुटकारे की आवश्यकता है? एवं क्या आपको पापों की क्षमा की आवश्यकता है? ये सब कुछ सुसमाचार में समावेश है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वह कहते हैं कि पास्टर जी, मुझे चंगाई पाना है। और जब वे कहते हैं कि हमें चंगाई, छुटकारा प्राप्त करना है या समृद्धि प्राप्त करना है, हमें पता है कि वे बिना अनुग्रह को जाने, बिना सुसमाचार को जाने चंगाई, छुटकारा या समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि सुसमाचार वो अनुग्रह, ये बराबरी के शब्द है। यदि आपके सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और अनुग्रह का प्रचार नहीं कर रहे, तो सुसमाचार का प्रचार हो ही नहीं सकता, या वह सुसमाचार हो ही नहीं सकता। जहां अनुग्रह है वहां सुसमाचार भी है। आप कह रहे कि हम सुसमाचार बताते पर अनुग्रह को नहीं स्वीकारते, तो वो सुसमाचार हो ही नहीं सकता। तो सुसमाचार में चंगाई है, छुटकारा है और समृद्धि का भी समावेश है। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें सुसमाचार के विषय में बताते हैं, हम उन्हें अनुग्रह के विषय में बताते हैं। बहुत से लोगों ने अब तक चंगाई और छुटकारा प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि उन्हें सुसमाचार के विषय में ज्ञान नहीं है, उन्हें अनुग्रह के विषय में ज्ञान नहीं है। यीशु ने उनके लिए क्या किया है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है। यीशु ने जो पहले से प्रावधान दे दिया है अनुग्रह के रूप में, और शैतान धीरे से उनके पास आकर कहता है, अब परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, या तुम्हें परमेश्वर से चंगाई या छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना होगा। और सरासर सीधा खड़ा करता है परमेश्वर के विरोध में आपको। वो कहता है कि तुम्हें अब भी कुछ तो भी करने की जरूरत है, और साफ साफ वो विरोध करता है अनुग्रह का।
क्योंकि उसे पता है अनुग्रह में और सुसमाचार में उद्धार है। और कई लोगों को शैतान गुमराह कर रहा है और उन्हें कई कसरत करवा रहा है, कई पीड़ा वो अपने आप को दे रहे हैं और उन्हें कहता है कि तुम्हें अभी भी कुछ तो भी करने की आवश्यकता है, तुम्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है, तुम्हें अपने कार्यों के आधार पर आना होगा, परमेश्वर आपसे नाराज है। और पता है अक्सर कई लोग जिन्हें चंगा छुटकारा प्राप्त करना होता है वो मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर मुझे, पास्टर जी सजा दे रहा है क्या? पास्टर जी क्या परमेश्वर मुझसे नाराज है क्या? असल में हम सभी प्रचारकों को यह आवश्यक है कि अनुग्रह के सुसमाचार को लेकर जाए और ये बताए कि यीशु ने पहले पूरा कर दिया है। लेकिन अभी भी शैतान उनके जीवन में दांवपेच क्यों खेलता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वे मसीह के पूरे किए हुए कार्य को स्वीकार करें या उस सत्य के विषय में भी जाने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब सत्य तुम्हें पता चलेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। शैतान नहीं चाहता कि आप बंधन और बीमारी से छुटकारा प्राप्त करें, इसलिए तो दांवपेच खेलता है आप लोगों पर। हालेलुया। और फिर कई लोग आते हैं और जब उनको कहता हूं मैं कि अनुग्रह के प्रकाशन को प्राप्त करिए, सुसमाचार को समझिए कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही इसे पूरा कर दिया है, और वे फिर कहते हैं लेकिन पास्टर जी लेकिन अभी भी मैं तकलीफ में हूं। 100 बात की एक बात, जब आप कहते हैं कि अभी भी मैं तकलीफ में हूं, आपके शब्द परमेश्वर के वचन के विपरीत है। पहला पत्रस 2:24 कहता है कि उसके कोड़े खाने से अब चंगे हुए हैं। पर आप जब ऐसा कह रहे हैं कि पास्टर जी लेकिन अभी भी मेरे शरीर में बीमारी को ही महसूस कर रही हो, आप अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप अपने मनों में उस वचन को प्रवाहित होने देना होगा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगाई प्राप्त कर चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं पहले से ही चंगी हूँ, मैं इस बंधन को स्वीकारती नहीं, मैं इस दर्द को नहीं स्वीकारती हूँ और ये दर्द मेरा नहीं है, यीशु मसीह ने इसे पहले ही क्रूस पर निपट लिया है। वाह, ये फुल पैकेज है। क्या आपको समृद्धि की आवश्यकता है? आपको स्वीकार करना होगा कि वह स्वयं कंगाल हुआ ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी ठहरे। वो क्या कंगाल हुआ? क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए कंगाल हुआ। लेकिन आप अभी कहते पास्टर जी लेकिन अभी मेरे पास पैसे कमी है। आपको अपने मन में ये स्वीकार करना होगा यीशु मसीह ने जो केयर दिया है क्रूस पर। हालेलुया। यही तो सुसमाचार है, यही तो खुशखबरी है और इसी सुसमाचार के द्वारा आप उद्धार प्राप्त करते हैं, चंगाई और छुटकारा। बहुत से लोग अभी भी चंगाई छुटकारा प्राप्त नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अनुग्रह का प्रकाशन प्राप्त नहीं है, उन्हें सत्य का सुसमाचार नहीं पता है। डीएलएफ चैनल ये आपके सामने इसलिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ रहा है क्योंकि हमारे हृदय से बहुत ही उत्कंठ इच्छा है कि हर एक लोगों के पास सत्य पहुंचे। We are here to live in truth about God. हम यह है सत्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर के विषय में। आप में से बहुत से लोग यदि बीमार हैं या किसी बंधन में हैं, आप नीचे जब देखते हैं हमारे ईमेल आईडी को या हमारे प्रेयर टावर के कांटेक्ट को, हमें कॉल करना ना भूलें, हमारे ईमेल आईडी पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना ना भूलें। हमारे कलीसिया में बहुत से लोगों ने अनुग्रह के प्रकाशन को प्राप्त किया है और अनुग्रह के प्रकाशन को प्राप्त करने के बाद उन्होंने चंगाई और छुटकारे को अनुभव किया है। अब तक हमने अपने YouTube चैनल पर उन चंगाई के विषय में, उन छुटकारे के विषय में गवाहियों को शो ऑफ नहीं किया है। बहुत ही जल्द आपके सामने ऐसे गवाहियों को लाएंगे जिन्होंने अनुग्रह का प्रकाशन प्राप्त करने के बाद चंगाई और छुटकारा प्राप्त किया है। कि आपके जीवन में, आपके परिवार में कैसे सदस्य हैं जो अभी भी तकलीफ में, पीड़ा में हैं?
हमें कांटेक्ट करा ना बोले। वी आर विथ यू, हम सदैव आपके साथ हैं प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ इस वचन को आपने सुना होगा, समझा होगा, उस पर विश्वास करेंगे आप और अपने चंगाई को प्राप्त करेंगे। यदि आपको किसी भी चीज की, वचन की या प्रार्थना की आवश्यकता है, आप हमें ईमेल पर और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू।